दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमारे एपीएम डिफेंस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो एचपीवी से रिलेटेड है। एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये टॉपिक मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि ये जो बीमारी है बहुत तेजी से फैल रही है। तो इसका मेरा एक ही मोटिव रहेगा कि लोगों को जागरूक कराने के लिए इस चीज को मैं बना रहा हूँ, और इस चीज के बारे में मुझे जितना आइडियोलॉजी है मैं उन चीज के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, देखिए मैं यहाँ पर फीमेल सेक्सुअल पार्ट लिख दिए हैं, और ये जो है उसका फिगर है। ये एकदम जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर जैसा, फूल गोभी होता है ना, उस तरह का ये अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह फैलता है। और वो कहां पर फैलता है? वजाने के जस्ट ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं वीडियो इसलिए थोड़ा लेट में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज को समझना पड़ता है, खंगालना पड़ता है, चीज को जानकारी लेना पड़ता है, तभी ताकि मैं आप तक सही जानकारी चीज को पहुंचा सकूं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत लेट लगता है। और अभी एग्जाम का, बच्चों का एग्जाम का टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो डोंट माइंड भाई लोग। तो आइए देखते हैं सर्वाइकल कैंसर। इसका जो खोज किया था, ये कोई एक लोगों ने मिलकर नहीं किया था। सर्वाइकल कैंसर जो है, ये कई लोगों का योगदान खोज के स्वरूप ये हमारे बीच निकला हुआ है। मतलब सर्वाइकल कैंसर की खोज वास्तव में एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि यह कई शोधकर्ताओं के दशकों के कार्य का नतीजा है। ठीक है, जिसमें एक डॉक्टर हेराल्ड जूर हुसैन बोल के कोई थे, जिन्होंने मुख्य रूप में इस वायरस की खोज के लिए योगदान दिया। वो हमारे इंडिया से बिलोंग करते थे। तो जिन्हें 2008 में क्या मिला था? उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये डॉक्टर हेराल्ड जो है, थोड़ा बहुत हम इसका नाम लिखते हैं, डॉक्टर हेराल्ड। डॉक्टर हेराल्ड जूर हुसैन, ये जो डॉक्टर थे, इन्होंने इस वायरस की खोज के लिए बहुत ही ज्यादा अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक है, और इनको जो है 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 1980 के दशक में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी को सर्वाइकल कैंसर के मुख्य रूप में पहचाना गया था। और ये जो काम किया था, ये काम हमारा कौन है? डॉक्टर हेराल्ड जूर हुसैन। इन्होंने सबसे बड़ा योगदान इसमें दिया था। अब देखिए, हम लोग इसके बारे में अगर देखेंगे तो सर्वाइकल कैंसर का कुछ टाइप भी बताया गया है। वो क्या क्या है? एक आपका HPV 16 है, और एक आपका HPV 18 है। तो दो तरह का वायरस फैलता है। लेकिन देखिए, ये हमारे लाइफ में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी को भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो इससे पहले थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर जॉर्ज पेपानिकोलाउ, क्या नाम है? डॉक्टर जॉर्ज पेपनिकोलाउ, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1920 के दशक में पैप सीमियर परीक्षण का विकास किया और शुरुआत पहचान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज इन्हीं का तरीका का उपयोग हम लोग करते हैं। मतलब अगर
किसी को इस तरह का बीमारी हो जाता है तो हम लोग पेप्सीमियर का यूज करते हैं। पेप्सीमियर एक तरह का क्या है, एक तरह का हम बोलेंगे उसको एक तरह का प्रैक्टिकल परीक्षण, एक तरह का परीक्षण है जिसके माध्यम से इस रोग के बारे में पता लगाया जा सकता है और इस रोग से निजात दिलाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों को भी हो सकता है, दोनों को ही हो सकता है, लेकिन महिलाओं में जो उम्र सीमा है वो 30 से 35 वर्ष की होती है। होना उन लोगों के लिए आम बात है। मान लीजिए अगर कोई महिला है उसका उम्र 30 से 35 वर्ष है तो ये आम बात है होना। आम बात होता है। ठीक है, तो ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकता है। डॉक्टर ने ये भी दावा किया था, डॉक्टर ने ये भी दावा किया कि किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ये डॉक्टर ने बताया है, ये हमने नहीं, ये डॉक्टर ने बताया है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है इसको हम लोग कैसे, अगर किसी को हो जाता है तो इसको हम लोग किस तरह करके इससे निजात दिलाएंगे, इससे कैसे हम लोग प्रोटेक्ट होंगे, उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है, एचपीवी से, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो एचपीवी संक्रमण होने का कारण कुछ ऐसा कारण है। अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट कम उम्र में आते हैं तो भी इस बीमारी से वो प्रभावित हो सकते हैं। उसके शरीर में कोशिकाओं का बदलाव होने के कारण भी ये होता है और धीरे धीरे अगर उसका विकास हो रहा है तो भी ये होने का संभावना जताया जाता है। ठीक है, त्वचा से त्वचा में अगर कोई संपर्क में सीधे आता है तो तब भी होने का संभावना हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो भी होने का, मेल या फीमेल चाहे कोई भी हो, तो भी होने का संभावना होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है, रोग प्रतिरक्षा क्षमता अगर कम है तो उसको भी होने का संभावना होती है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत गर्भ निरोधक गोली का यूज कर रहा है, बहुत सारे औरत ऐसे होती है कि अपने लॉन्ग टर्म के लिए मां बनने की इच्छा छोड़ देती है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गर्भ निरोधक गोली को अपनाता है, यूज करता है, और उससे क्या होता है, वो व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं। किस रोग से? एचपीवी से। चाहे वो मेल हो, तो एक्चुअली मेल नहीं, ये सब तो यूज फीमेल ही करती है, तो फीमेल का होने की संभावना ज्यादा हो जाता है। अगर हो जाता है तो इससे हम लोग बचेंगे कैसे, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। सर्विक्स कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए एचपीवी वैक्सीन, सर्विक्स कैंसर, देखिए यहाँ पर मैं फिगर के अकॉर्डिंग बताया हूं कि अगर सर्विक्स कैंसर किसी को हो जाता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर करता है? सर्विक्स में करता है, ग्रीवा, जिसको हम लोग हिंदी से ग्रीवा बोलते हैं। और ये फीमेल बॉडी के अंदर, जो फीमेल बॉडी का प्राइवेट पार्ट होता है, वेजाइना का जस्ट ऊपर वाला पार्ट में इफेक्ट करता है ये बीमारी। तो हम लोग क्या जानने के लिए रेडी थे, उत्सुक थे, तो हम लोग कैसे उपाय करेंगे? तो एचपीवी वैक्सीन लगवाना। अगर हम लोग उपाय के बारे में जानेंगे तो पहला, एचपीवी वैक्सीन लगाना। एचपीवी वैक्सीन लगाएंगे,
दूसरा होता है पैप्सीमियर, पैप्सीमियर टेस्ट कराएंगे। तीसरा, अगर कोई यौन संबंध करना चाहता है तो वो सेफ सेक्सुअल रिलेटेड को सेफ सेक्सुअल रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, रुको यार थोड़ा सा। तो ये जो सेक्सुअल सेफ रिलेशन बोल सकते हैं हम लोग, सेक्सुअल सेफ रिलेशन। ठीक है, तो ये चीज के बारे में हम लोग इसके उपाय के कारण भी हम लोग कर सकते हैं, माने ऐसे अगर उपाय करेंगे तो हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जो अगर आपको किसी कंडीशन, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो भी जाता है किसी का, तो आप डॉक्टर की सलाह को लेकर आप खुद को बचाव कर सकते हैं। देखिए, इसका कोई रियलिटी में सिम्टम्स नहीं होता है। ठीक है, इसका सिम्टम्स पता भी नहीं चलता लोगों को कि ये व्यक्ति जो है एचपीवी से अफेक्टेड है। सेक्सुअल क्या बोले थे हम, सेफ रिलेशन। ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल सेफ रिलेशन इस तरह करके अगर हम लोग इस तरह करके प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, तो हम लोग इस रोग से बच सकते हैं, है ना। तो बात यह है, कुछ और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 9 से 26 साल की उम्र में, लड़की, खास करके लड़की की बात की जा रही है, अगर कोई 9 से लेकर 26 साल की उम्र में अगर कोई लड़कियां हैं तो उन्हें भी टीका लगाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर 45 साल तक अगर कोई व्यक्ति है तो टीका लगा सकता है। इसमें बताया जाता है कि अगर 9 से 26 साल की उम्र में कोई गर्ल, ठीक है, कोई गर्ल्स है, तो वो वैक्सीन क्या कर सकता है, लगा सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर कोई 45 साल के वुमेन है तो वो भी वैक्सीन लगा सकता है। तब कब लगाएगा, ये डॉक्टर एडवाइस देंगे, एडवाइस बाय डॉक्टर। थोड़ा डाउन हो जा रहा है दोस्तों, है ना, तो आप लोग थोड़ा हमको माफ कीजिएगा, ये डाउन होने के बाद थोड़ा टेढ़ा लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 45 साल की उम्र में हो जाता है तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, वो डॉक्टर एडवाइस देंगे। ठीक है, तो एचपीवी लेने के लिए आपको सरकारी अस्पताल अक्सर मुफ्त या सब्सिडी में मिल सकती है। अगर कोई लगाने का इच्छा जताते हैं तो आप जाइए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से एडवाइस लीजिए कि हमारे लिए ये सही है कि नहीं, तो डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे, उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगा रहे हैं तो क्या होगा, भगवान ना करे ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर किसी का हो जाता है, होने के चांसेस अगर हो जाता है तो वो बच जाएंगे, उसको कुछ भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बता दिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है। ये जो खोज किया था इसका मुख्य श्रेय गया था डॉक्टर हेराल्ड को, और मैं रिवीजन में बताया थोड़ा, 2008 में इसको नोबेल प्राइज मिला था, और क्यों होता है उसके बारे में भी बता दिया, और इसका जो उपाय है ये भी बता दिया। ये जो है ये फीमेल सेक्सुअल पार्ट है, और फीमेल सेक्सुअल पार्ट में देखिए कैंसरस ट्यूमर जो है वो आपका सर्विक्स में फैलता है, इसीलिए इसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। ठीक है, और सर्वाइकल कैंसर ऐसे होता है, ये जस्ट लाइक ए कॉलीफ्लावर का जैसा होता है। एचपीवी को अगर हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप
से तो ये आपको इस तरह स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम अभी पता लगाएं, जानकारी आपको दें। अब देखिए हमारे भारत में इसका क्या इम्पैक्ट है। तो हमारे भारत में इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमारे देश के बारे में भी इस वायरस के लिए जानकारी होनी चाहिए ना। तो आइए देखिए, भारत में जो सर्वाइकल कैंसर है वो 15 साल से, भारत में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़े 15 साल और उससे बड़ी 51 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर में खतरा हो सकती है। ये एक एस्टिमेशन बताया गया है ना, एक आकलन बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, और थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। हर साल लगभग 1,24,000 महिलाओं को ये वायरस से प्रभावित हो जाती है। हर साल 77,000 से लेकर 80,000 लगभग महिलाओं की मौत हो जाती है। तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडिया हमारे देश के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 15 साल उससे और उससे बड़ी उम्र वाली लोगों को भी, महिलाओं को, या महिला होगा, महिलाओं को भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारे मोहल्ले में कुछ आ गया इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी करता हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो फ्लॉप हो जाएगा। बहुत मेहनत लगा है तो मैं फटाफट बता देता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको बता दिए कि हर साल 77 से 80,000 महिलाओं को मतलब मौत हो जाता है हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया पे, इस कारण, इस वजह से। ठीक है, भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जो कैंसर में जो सर्वाइकल कैंसर है वो, इसका जो आंकड़ा है वो 29%। बाप रे बाप, ये जो है आपका 29% सिर्फ इस सर्वाइकल कैंसर के कारण ही इफेक्ट हो जाता है। मतलब कैंसर तो और बहुत तरह का होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर में 29% का योगदान है हमारे इंडिया में। तो समझिए हमारे इंडिया जो है एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और इसको अगर अच्छे से हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हमको इस चीज के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा ताकि सभी को सुरक्षा महसूस हो अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये वाला जो मैं आपके सामने अभी डिटेल बताया हूं एचपीवी के बारे में, तो आप लोग बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो से अगर कोई व्यक्ति इफेक्ट है तो उनका जान बच सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी, क्योंकि अभी मैं नया नया अभी चीज को बना रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, तो जैसे धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।